नव्या, ये नव्या यहाँ पे क्या कर रही है? नव्या, नव्या, सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मीटिंग के लिए लेट हो रहा है, आप चलिए। तुम 2 मिनट रुको। नव्या, तुम यहाँ, इतने सालों बाद तुमसे मिला हूँ, तुम्हें बता भी नहीं सकता। तुम्हें देखने के बाद मुझे कितनी खुशी हो रही है। निखिल, तुम यहाँ कैसे? और तुम कैसे हो? ठीक तो हो ना? हाँ, मैं तो ठीक हूँ और बस यहाँ से गुजर रहा था, पर तुम्हें देखने के बाद ना स्कूल की सारी यादें ताज़ा हो गई। अरे हम दोनों स्कूल में एक साथ कैसे पढ़ा करते थे, कैसे एक दूसरे के साथ खेला करते थे। पर मुझे एक बात बताओ, तुम यहाँ मूंगफली की दुकान पे क्या कर रही हो? अरे ये दुकान मेरी है, मैंने ही लगाई है। अरे मैं एक काम करूँ, तुम्हारे लिए मूंगफली पैक कर दूँ, घर जाके खाना आराम से। हाँ, एक सेकंड, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम जानते भी हो सर कितने बड़े बिजनेसमैन है, वो कितने बड़े आदमी है। वो यहाँ से ये घटिया सी दुकान से मूंगफली खरीदेंगे? अरे वो बड़ी दुकान और मॉल से मूंगफली खरीदते हैं, यहाँ से नहीं। बेवकूफ कहीं की। शिखा, तुम कैसे बदतमीजी से बात कर रही हो मेरी दोस्त से? सर मैंने बदतमीजी कहाँ करी? मैं जानती हूँ कि आप हाइजीन को लेकर कितना कंसर्न रहते हैं, मैंने बस वही कहा। देखो, मैं अपनी दोस्त से बात कर रहा हूँ और तुम्हारा कोई हक नहीं बनता उससे ऐसे बदतमीजी से बात करने का या फिर हम दोनों के बीच में बोलने का। समझी? बिल्कुल चुप रहना तुम। नव्या, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पापा तो इस शहर के बहुत बड़े आदमी थे, बहुत बड़े बड़े होटल्स थे उनके, पर इसके बावजूद भी तुम ये मूंगफली की दुकान पे बैठी हो। मुझे समझ नहीं आ रहा ऐसा आखिरकार है क्यों? मैं समझाती हूँ। वो क्या है ना, जब तुम दूसरे शहर में पढ़ने के लिए चले गए थे तो कुछ टाइम बाद पापा की डेथ हो गई थी। उसके बाद हम लोग को संभलने का मौका ही नहीं मिला। जब तक हम लोग संभले तब तक चाचा ने सारे रेस्टोरेंट, सारी प्रॉपर्टी पापा की अपने नाम कर ली थी और हमारे पास कुछ बचा ही नहीं। ऊपर से उन्होंने हमें घर से भी बाहर निकाल दिया। माँ तो थी नहीं कि लड़ती मेरे लिए, तो बस मैं क्या करती, मैं सड़कों पे ऐसे ही भटक रही थी। फिर मैंने सोचा कुछ तो करना चाहिए ना मुझे, तो मैंने सोचा कि मैं ये मूंगफली की दुकान लगा लेती हूँ और इससे ना मेरा खर्चा पानी निकल जाता है आराम से। क्या नव्या, तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया और मुझे पता तक नहीं चला? खैर, पता भी कैसे चलता, मैं पढ़ने के लिए दूसरे शहर में तो चला गया था। उसके बाद ना मेरी अंकल जी से कोई मुलाकात हो पाई ना तुमसे। पर तुम्हें एक बार मुझे बताना तो चाहिए था ना। निखिल, मैं तुम्हें कैसे बताती? तुम्हारा कांटेक्ट नंबर मेरे पास था ही नहीं और तुमने कभी ट्राई नहीं किया कांटेक्ट करने का, तो फिर बात ही नहीं हो पाई।